तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी एसओसी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसीलिए आपके लिए अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आ चुके हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। काफी इजी चैप्टर है और ये मेरा वादा है इस वीडियो को देखने के बाद टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन वो आपका एसओसी में गलत नहीं जाएगा। देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। अब पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए इसे जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को पूरा मेथड नहीं करेंगे, बेसिक कंसेप्ट को यूज करेंगे जो आपने 7th और 8th में पढ़े हैं उन्हीं का यूज करके डायरेक्ट उड़ाएंगे क्वेश्चन। देखो ठीक है, अब क्या है आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। आपको ये 3 एंगल दिए हुए हैं, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे। देखो हमें अच्छे से पता है कोई भी लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर। यानी x + 30 + 3x + x + 20, इन तीनों एंगलों को जोड़ने पे कितना आएगा हमारा 180। ठीक है, कंडीशन क्या होगी, लीनियर पेयर होगी आपकी। बस अब सॉल्व कर दो, x तो 3x 4x और ये कितना हो गया आपका 5x और ये कितना हो गया आपका 50। उधर घटा दो, कितना आएगा आपका 130, इसको काट दो तो कितना आएगा आपका 2 और 6, 26 डिग्री है ऑप्शन में। देखो ये रहा बी ऑप्शन। क्वेश्चन इजी है, ठीक है, कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, कुछ डायग्राम वाले हैं। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चा इस क्वेश्चन में दिक्कत ये आती है, कहता सर अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है, आपको ये एंगल ये आपको एंगल 110 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला आपको 130 डिग्री दिया हुआ है, आपसे ये वाला एंगल पूछ रहे हैं। अगर ये ट्रायंगल बनता तो हम कर भी लेते, अब ट्रायंगल तो बना नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो यहां से एक लाइन बनाएंगे x और y, बना दी। अब ये लाइन जो है ना, इसकी खासियत है, ये x भी पैरेलल है किसके, ए वाई के, और y भी पैरेलल है किसके, सी बी के। इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट करा है कि ये दोनों लाइंस क्या होंगी, हमारी पैरेलल्स हो गई। अब हमें एक बार पता है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा बताओ 180, तो ये 70 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, ये 110 है, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसी ये कितना, ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब ये क्या बन गया, आपकी लीनियर पेयर बन गया। तो ये 70 है, ये 50 है, अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो मेरा कितना आएगा, देखो ये मेरा आएगा x + 70 + 50 डिग्री = 180। तो यहां से मेरे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 - 120, 60 डिग्री आ जाएगा। यानी एंगल ए बी सी कितना आ गया हमारा 60 डिग्री, बी ऑप्शन। समझ आया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आए जो फिगर एनक्लोज नहीं होती तो वहां पर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी जाती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें x की वैल्यू बतानी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ना तो इसमें आप अल्टरनेट प्रॉपर्टी लगा सकते हो, अल्टरनेट एंगल वाली, नहीं एडजेसेंट एंगल वाली लगा सकते हो, ना ही कोरोस्पोंडिंग एंगल लगा सकते हो। अब ये एंगल निकाले तो निकाले कैसे, एनक्लोज फिगर भी नहीं बन रही हमारी, तो कैसे करेंगे बताओ। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें भी सेम हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो x को क्या करेगी, बीचों बीच काटेगी। इस लाइन की खासियत क्या है, ये लाइन हमारी x और y है, जो एक्स वाई है वो ए बी के भी पैरेलल है और जो एक्स वाई है वो सी डी के भी पैरेलल है। मैं लिख देता हूं यहां पर, हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करी है कि ए बी पैरेलल किसके, एक्स वाई के है, और सी डी भी पैरेलल किसके, एक्स वाई के। ठीक है, ये जो आपका लाइन्स एंगल्स में भी आपने 9th क्लास में पढ़ोगे, ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं 9th क्लास के लिए। सेम एसओएससी में आपके टेस्ट में भी आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन। को स्टेटमेंट ज्यादा लिखना बड़ा नहीं, आपका आंसर आना चाहिए, जो कुछ बातें वो यहां पर लिख दी जाएंगी आपके लिए। ठीक है, देखो अब कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो। अगर ये इसके पैरेलल है तो आपने देखा होगा अल्टरनेट एंगल बनते हैं। बताइए अल्टरनेट एंगल कहाँ बनते हैं, हमें पता है अगर दो लाइन पैरेलल है और बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल क्या होता है, अल्टरनेट। जहाँ जेड बनता है, देखो जेड, ये अल्टरनेट होते हैं। और बता देता हूँ, अगर दो लाइन पैरेलल है और दो ट्रांसवर्सल लाइन है, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, ये कोरस्पॉन्डिंग होता है, आपने पढ़े होंगे। और ये एंगल कौन से होते हैं हमारे, वर्टिकली अपोजिट होते हैं। ये सारे एंगल आप पढ़ चुके, इन्हीं एंगलों का यूज करना है इसके अंदर। देखो कैसे करेंगे हम, देखो अब क्या करते हैं हम,
अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ध्यान से देखो, जेड बन रहा है नहीं बन रहा, देखो इसको मार्क कर देता हूं मैं ऐसे करके, देखो जेड बन रहा है। ये वाला 55 है तो भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा ऊपर वाला पोर्शन वाला एंगल आ गया। अब देखो जेड तो ये भी बन रहा है, लेकिन जेड कैसे बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है, तो ये भी तो अल्टरनेट है। ये आपका 38 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 38। सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बता, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे बताओ। ये वाला एंगल जो एक्स है वो दोनों को जोड़ने भी तो आ रहा था, 55 डिग्री प्लस 38 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आपका ये 80 93 डिग्री। देखो ऑप्शन में कि 93 डिग्री है ऑप्शन में, बताइए। ये रहा बी ऑप्शन। क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, बाकी अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार तो देखते क्वेश्चन को उड़ा दोगे। समझ रहे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। इस क्वेश्चन में बच्चा गलती क्या करता है, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलती कर दोगे। आपसे बोल क्या रहा है, ये एंगल्स दिए हुए हैं, देखो ये आपसे एंगल पीओटी पीओक्यू पूछ रहा है, तो पीओक्यू एक, सॉरी आपसे बोल क्या रहा है, ये एंगल्स आपको दिए हुए हैं, आपसे बोल रहा है पीओटी बताओ, यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है ये वाला आपसे। और बोला क्या है, पीओक्यू ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी क्या स्ट्रेट लाइन है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप सारे एंगलों को जोड़ते भी हो तो 360 आता है, क्योंकि सर्कल का एंगल अगर कोई भी लाइन होगी तो पूरे सर्कल का कितना होता है हमारा 360 होता है। बट 360 भी नहीं बन पाएगा इसके अंदर, तो कैसे करेंगे सर आप बताइए। अब बताओ कैसे करेंगे इसको। हम क्या करेंगे, पहले जो लाइंस दी हुई है ना, ये पूरी एक लाइन है, इस लाइन को सॉल्व करेंगे। देखो x प्लस 18 डिग्री, सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 50 डिग्री प्लस x प्लस 24 डिग्री। हमने इन तीनों एंगलों को जोड़ के कितना कर दिया 180। क्यों करा सर, क्योंकि एलपी होता है, लीनियर पेयर होता है। ठीक है सर, x 2x हो गया ये हमारा, प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 42 और ये कितना हो जाएगा 92 इक्वल टू 180। आप माइनस कर दो उसमें से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 88, इससे काटोगे तो कितना जाएगा हमारा 44। x की वैल्यू 44 होगी, बट क्वेश्चन अभी हुआ ही नहीं। x की वैल्यू 44 आई है, हमें पता है सारे एंगलों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 360 होगा। पहले मैं ये वाला एंगल निकालता हूं, x प्लस 18 यानी कि 44 प्लस 18 प्लस 50 प्लस 18 सॉरी 44 प्लस 24, ये वाला एंगल भी ऐड कर दिया, प्लस 3 इंटू में 44, प्लस में क्या लूंगा एंगल पी ओ टी, इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा 360 आएगा। अब सारे एंगलों को देख लो। अब प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे, इनको आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 62, ये कितना हो जाएगा आपका 112 में जोड़ोगे तो आपको कितना होगा 156 में जोड़ोगे तो कितना होगा आपका 180 में आप जोड़ दो, 180 में कितना जोड़ोगे आप 132, तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 312। ठीक है, अब एंगल पीओटी प्लस 312 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री है, उधर माइनस कर दो, तो एंगल पीओटी में 360 माइनस 312 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 48। देखो ऑप्शन में कहीं 48 है, ये रहा बी ऑप्शन। आपके पास दोनों ऑप्शन है, हमने लाइन से क्या करा एक्स की वैल्यू निकाली, फिर सारे एंगलों की वैल्यू निकाल ली, और सबको जोड़ने पे कितना आता है 360 आता है, 360 में इक्वल रख दिया, सबको सॉल्व करा, पीओटी की वैल्यू क्या आ गई 312 को उसमें माइनस करके हमारा 48 आंसर आ गया। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है बेटा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो। देखो तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो लाइन बनी हुई है, लाइन है नहीं, मैं फिर भी फिगर आपके लिए बना देता हूँ। देखो ढंग से, ये एक लाइन है, ठीक है, ये ऐसे है, ये आपकी ऐसे है, ये आपका पी पॉइंट है, ये आपका क्यू पॉइंट है, ये ए है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी है, ये आर है और ये आपका एस है। ठीक है, अब एक वैल्यू है 40 डिग्री दी हुई है और हमें कितनी दी है 115 डिग्री आपसे बोल, और ये दिया है हमें 35। आपसे बोल क्या रहा है,
एंगल ए बी सी बताओ, यानी ए बी सी ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे। देखो कितना आसान है करना। हमें क्या पता है, अगर मैं इस वाले एंगल को पूरे को इस वाले से देखूं तो देखो अल्टरनेट बनना है कहीं ना कहीं, देखो ये रहा अल्टरनेट, बनना ही नहीं बनना, देखो ये रहा। यानी कि अगर मैं इस वाले एंगल को अगर मैं एक्स मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ एक्स, तो सर एक्स प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं क्या ये अल्टरनेट एंगल है। सर यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 115 माइनस 40 डिग्री, तो कितना आ जाएगा हमारा बताओ, यहाँ से आपका आ जाएगा 75 डिग्री। कितना आ गया? 75। ठीक है, अब ये आपका 75 आ गया, तो यानी कि मैं इसको मार्क कर दूं, यहाँ पे 75 लिख देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये 75 आ गया, अब ये क्या है, पूरा एक लीनियर पेयर है, तो ये 115 है, ये 35 है, दोनों को जोड़ो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 150, यानी ये कितना आ जाएगा 180 में समझ 30 आ जाएगा। अब ये ट्रायंगल बन गया नहीं बन गया, तो यानी कि एंगल ए बी सी ये निकालना है हमें, और मैं इस वाले एंगल को जोड़ूंगा 75 डिग्री, प्लस में जोड़ूंगा इसको 30 डिग्री। एंगल ट्रायंगल के तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आता है हमारा 180। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा 180 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 105, यानी ये देखो कितना आ जाएगा हमारा 75 डिग्री। ऑप्शन में देखो कहीं 75 डिग्री है, ये रहा डी ऑप्शन। तो कोई हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में डायग्राम में थोड़ी दिक्कत आए, बाकी फोटो इमेज लगाई हुई है, बाकी दिक्कत आएगी तो मैं यहाँ पर अलग से बना दूंगा। ठीक है, समझ आ रहा है तो वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ये क्या क्वेश्चन है, आपको एंगल 180 डिग्री दिया हुआ, देखो मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, कहाँ पर है भाई 180, ये रहा। एंगल 1 कितना है हमारा 180, यानी ये एंगल कितना है हमारा 80 डिग्री है। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपसे 2 बोल रहा है, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है। देखो ये बाहर वाला और ये अंदर वाला, तो कौन सा एंगल बताया था मैंने कोरोस्पोंडिंग, तो ये आपका 80 है, तो ये भी आपका 80 हो जाएगा। और देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो हमें पता है ये दोनों एक तरफ मुगरे खड़े हुए हैं, तो क्या होंगे इंटीरियर एंगल होंगे, और इंटीरियर एंगल को जोड़ने पे कितना आता है हमारा 180 आता है। यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 को जोड़ने पे कितना आएगा 180 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 3 कितना है हमारे पास, एंगल 3 हमारे पास 80 है, तो माइनस कर देंगे, तो हमारा एंगल 2 कितना आ जाएगा, एंगल 2 आ जाएगा 180 माइनस 80, तो कितना हो जाएगा आपका 100। हो गया क्वेश्चन, बस देखो 100 ऑप्शन में का बी ऑप्शन। तो मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ बताई है, बार बार बच्चे मैसेज में भी पूछते हैं कि सर एसएससी में क्या कट ऑफ होने वाली है, मेरा ये सर्टिफिकेट नहीं है। आपसे मैं आप क्या करूँ, अगर आपके फॉर्म भर चुके हैं आप बेफिक्र रहो, पेपर दे के आओ, अच्छे से तैयारी करो। ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कोई भी डाउट होगा इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं किसी के भी रिगार्डिंग। कट ऑफ वगैरह की वीडियो मैंने डाली हुई है। सर्टिफिकेट आपके पास एससी का नहीं है, उसकी भी टेंशन मत लो, आप अच्छे से पेपर दीजिए। कट ऑफ की टेंशन मत लो, सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि वहाँ सिलेक्शन लेने के बाद भी हमें इतने अच्छे मार्क्स से पास होना है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई का लेवल थोड़ा बड़ा है। यहाँ जो आप 9th पढ़ते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, वहाँ के जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी भी उस स्कूल के अंदर, वो ये बोलते हैं कि 9th क्लास में वो आपको 11th का 12th के कंसेप्ट पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के इस टाइम के अंदर, समझ आया। तो आपके बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जिन बच्चों के बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके लिए भी कुछ बेसिक वीडियो लेके आएंगे। हालांकि इस वीडियो में हम सब समझा देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब ये क्या क्वेश्चन है सर, अब इस क्वेश्चन में देखो बड़ा आसान है, मैं आपको देखो ओरल करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। अगर आपको इतने तरीके समझ आ चुके हैं तो आप देखो ओरल कैसे करेंगे बिना पेन चलाए। अब ये देखो ध्यान से, ये 30 है और ये कितना है आपका 34। अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है। और आप छोटी क्लास में एक चीज पढ़ के आ चुके हो, सर क्या पढ़ के आ चुके हैं, अगर कोई भी एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, उसके जो बाहर वाला एंगल होता है वो अंदर के 2 एंगलों को जोड़ने पे आता है नहीं आता, बस हो गया खेल खत्म। देखो ये 30 है, ये 34 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 64 हो जाएगा। अब ये वाला एंगल एक्स पूछ रहा है, ये इस वाले ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इस वाले को, इसका एक्सटीरियर एंगल नहीं है, यानी कि ये 45 और ये कितना हो गया हमारा 64, तो ये कितना एंगल आ जाएगा बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल
45 प्लस 64, बताओ कितना होगा हमारा 119 डिग्री। बताओ क्या दिक्कत आ रही है भाई, देखो ये रहा 119 होगा, कितना होगा, सॉरी 109 होगा, कितना होगा बेटा 109, ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है काफी। अब इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इस वाले एंगल की वैल्यू बतानी है इस एक्स की। विल मेक ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, जहां पर ए बी पैरेलल किसके है, एफ ई के। ठीक है, यानी ई एफ के, ये लाइन इसके पैरेलल है। अब ध्यान से समझो, हमने ये पढ़ा था अगर पैरेलल होगा और अगर एक लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, नहीं होंगे। यानी कि अगर मैं इस एंगल को, मैं क्या करता हूं, इस एंगल को मैं एक्स मान लेता हूं, एक्स तो है दे ही रखा, तो मैं इसको वाई मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, वाई। सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात अच्छे से पता है कि अगर 65 डिग्री प्लस 30 प्लस वाई इक्वल होंगे, क्या होंगे हमारे, इक्वल। तो यानी यहां पर इसको इक्वल कर देते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे हमारे, 30 डिग्री प्लस वाई। सर ऐसा आपने क्यों करा, ध्यान से देखो, जेड बन रहा है नहीं बन रहा, अल्टरनेट एंगल। क्या बन रहे हैं हमारे, अल्टरनेट एंगल। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, ये 30 को इधर माइनस कर दो तो कितना जाएगा आपका 35 डिग्री। y की वैल्यू कितनी जाएगी 35। अगर ये आपका 35 आ गया तो आपको एक बात पता होगी, अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है और उनके अंदर के जो एक तरफ मुंह करे खड़े होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, इंटीरियर एंगल, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये हमारा 35 आ गया, प्लस कितना ही हमारा x, दोनों को जोड़ने में कितना आएगा 180, 35 माइनस कर दो उसके अंदर से, तो आपका देखो कहाँ पर 145 है कहीं ऑप्शन में, 145 डिग्री आ रहा होगा, देखो ऑप्शन, ये रहा बी ऑप्शन। तो अब तो इतने क्वेश्चन के हमने प्रैक्टिस कर लिए, क्वेश्चन अब तो हो जाएंगे। अब तरीका नहीं देखना हमें, सॉल्यूशन। हालांकि मैं चाहता इस वीडियो को मैं 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर देता, बट ये मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बेसिक 7th क्लास ही कमज़ोर है। अगर वहाँ भी कमज़ोर है तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसमें आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको हर एक क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। तो देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/3 ऑफ इट सेल्फ। अब सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखो जिन दो एंगलों को जोड़ने पे कितना आ जाए आपका 90 डिग्री आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाते हैं, और दो एंगलों को जोड़ने पे कितना आता है आपका 180 डिग्री आता है, उनसे कहलाते हैं हमारे सप्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं हम, लेट कर लेते हैं, लेट एन एंगल टू बी एक्स, मतलब जिस एंगल की बात कर रहा है वो कितना हमारा x डिग्री है, तो उसका सप्लीमेंट एंगल कितना होगा बताओ भाई। दोनों को जोड़ने पे 180 आता है, यानी कि वो वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस एक्स होगा, दूसरा वाला एंगल। अरे दो, अब खुद सोचो, अगर 50 डिग्री का, आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं 50 डिग्री का मैं सप्लीमेंट्री एंगल बताऊं तो आप क्या करते थे, 180 में से 50 को माइनस कर देते थे तो आपका 130 डिग्री नहीं आता था। तो मैंने मान लिया एंगल कितना है हमारा एक्स है, तो सप्लीमेंट एंगल कितना होगा 180 माइनस एक्स होगा। सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या बोल रहा है, कह रहा सप्लीमेंट एंगल 1/3 ऑफ इट सेल्फ, यानी एक एंगल ये है और ये उसका क्या है सप्लीमेंट एंगल है। अब सप्लीमेंट एंगल क्या है, इट सेल्फ का 1/3 है, यानी अपने एंगल का कितना है 1/3 है। सप्लीमेंट एंगल है वो अपने एंगल का 1/3 है। तो बताओ क्या बोल रहा है आपसे, एंगल बताओ, तो क्या करेंगे, ये एक्स है, ये 3 उधर क्रॉस में चला जाएगा, 180 माइनस एक्स, तो कितना जाएगा आपका 5, ये आपका माइनस एक्स हो गया, सॉरी ये 3x हो जाएगा, इधर लिया उसको 4x हो जाएगा, 50। अब x से इससे 4 से डिवाइड कर दो इसको, देखो कितना आ रहा है। अब इसे 2 से काटोगे तो कितना आएगा 270 आएगा, इसको काटोगे तो कितना आएगा 135 आएगा। देखो ऑप्शन में कहीं 135 है, ये रहा डी ऑप्शन। तो कहीं ना कहीं अगर वर्ड प्रॉब्लम भी आती है तो उसको आपको कैसे करना है ये भी हमने आपको सिखा दिया। एंगल्स वाले क्वेश्चन आएंगे, डायग्राम वाले आएंगे, वो भी हमने सिखा दिया आपको, वो भी आ गए सर। तो अब तो ये पता चल चुका है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो हमारे एसएससी के एग्जाम में गलत नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्या क्वेश्चन है, देखो
इफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस इन द रेशियो, सारी बात छोड़ो, हमें पता है अगर दो लाइन पैरेलल हैं उनकी एक ट्रांसवर्सल है, यानी ये एक एंगल ये होगा इसका 1 और ये क्या होगा 2 होगा, बात ये है। अब इनका रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3, यानी हमें एक बात पता है अगर इंटीरियर एंगल होते हैं तो उनको एंगल पे जोड़ने पे कितना आता है हमारा 180 आता है। कभी भी आपको एंगल किसमें दिए हो रेशियो में दिए, कभी भी आपको लाइन्स एंगल वाले चैप्टर में कभी भी दिए हो क्वाड्रिलेटरल में दिए हो, आप लोग क्या कर लेंगे इन्हें लेट कर लेंगे किसकी फॉर्म में एक्स की फॉर्म में। तो मान लेते हैं एंगल 1 कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, लेट कर लेंगे इसको। ऐसे कितना हो जाएगा एंगल 2 कितना हो जाएगा हमारा ये 3x हो जाएगा। और हमें पता दोनों को जोड़ने पे कितना आता है 180 आता है, तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 अपॉन 5 यानी 36 डिग्री आ जाएगा। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, आपको लार्जर एंगल बताना है। लार्जर कितना हमारा 3x है, तो कितना हो जाएगा हमारा एंगल 2 यानी कि 3 इंटू में 36 कितना हो जाएगा 108, देखो है ऑप्शन में 108 ये रहा। तो क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं और क्या चाहिए हमें। अब हम देखते हैं अभी आगे भी क्वेश्चन आएंगे, वहां भी क्या दिए रेशियो। बच्चे के मन में एक डाउट आ रहा है कि सर स्टेप नहीं लिखवा रहे आप, मैंने आपको बोला ना स्टेप भी लिखवा देंगे, स्टेप में कोई दिक्कत थोड़ी है, बट क्या वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। नॉर्मल हम अपनी क्लास में जो पढ़ाते हैं ना ये तो बहुत लेवल क्वेश्चनों का बहुत छोटा है बेटा, इससे कहीं ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पढ़ाते हैं उनको प्राइवेट की बुक से, ठीक है, गवर्नमेंट की बुक से, आर डी शर्मा से, बहुत, तभी तो हमारा कोर्स थोड़ा बड़ा है। बार बार बच्चा ये पूछता है कि सर एसएससी की तैयारी 2 महीने में हो जाती है, 2 महीने में भी हो जाती है, हो सकता होगा आपकी 1 महीने में भी हो जाएगी, बट उससे हो सकता है आप सिलेक्शन ले लो। सिलेक्शन लेने के बाद वहाँ पे जब बच्चे मिलेंगे ना आपको 90 वाले 95, उनसे कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं 8th के बच्चों को जब तैयारी कराते हैं तो उन्हें 9th भी पढ़ा देते हैं वहीं के वहीं, और थोड़ा बहुत 10th भी पढ़ाते हैं ताकि बच्चों का लेवल मेंटेन रहे। समझ आया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है आपसे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम 9th क्लास की बुक देखोगे तो उसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ भी है। अब बोल क्या रहा है क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसी कोई भी शेप इसमें एंगल कितने होते हैं 4 एंगल होते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम भी क्वाड्रिलेटरल है। ये सारे क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अब कहानी को पढ़ते हैं, उनके सारे एंगलों का रेशियो क्या दिया है 1:2:3 दिया हुआ है। आपसे बोल क्या रहा है लार्जेस्ट एंगल बताना है, यानी लार्जेस्ट कौन सा होगा, ये होगा 4 होगा। तो हमने पढ़ा था जब भी रेशियो दिए होते हैं तो क्या करते हैं हम उनको क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। अब डायरेक्ट करेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा ax, ये कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x और ये होगा 4x। आज के बाद एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वाड्रिलेटरल का आपसे सम बोले इंटीरियर एंगल का तो वो कितना होता है 360 डिग्री। सर ये बात आपको कैसे पता है, ये बात तो बेटा आपको भी पता है, आपकी एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर इंटीरियर एंगल निकालना है n-2 इंटू में 180 डिग्री। अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स दी हुई हैं, ठीक है, तो आप कोई भी शेप का इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। जैसे देखो अगर मान लो मैं ये कहता नंबर ऑफ साइड्स कितनी है मेरे पास 6 है, हेक्सागन है, तो आप क्या करोगे 6 - 2 इंटू में 180 लोगे, तो कितना आएगा आपका 4 इंटू में 180, ये आपका आ जाएगा 720 डिग्री। तो हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 720 होता है। ऐसी क्या आपका क्वाड्रिलेटरल है तो 4 होंगी साइड, 4 - 2 कितना हो गया 2, 2 इंटू 180 कितना होगा 360, इसलिए मैंने क्या रखा है 360। तो मैंने यहाँ पर आपको कंसेप्ट भी समझा दिया, ठीक है। अब देखो कितना होगा 3x 6x और 10x, 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी होगी 36 डिग्री। आपसे बोल क्या रहा है लार्जेस्ट बताना है, यानी 4x बताना है, यानी 4 इंटू में लार्जेस्ट क्या हो जाएगा हमारा 36, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 24, 144 डिग्री आ जाएगा ऑप्शन में। देखो कहीं पर है 114 डिग्री, देखो ये रहा आपका सी ऑप्शन। चाहे कंसेप्ट पढ़ लो चाहे क्वेश्चन समझ लो, ये मेरा वादा है कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपके लिए 9th क्लास के लिए भी जो बच्चे हैं, जो 10th क्लास के लिए भी हैं, उन सभी के लिए वीडियो आने वाली है, ठीक है। बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर आप एसओएससी का ज़्यादा लेके आते हैं, बेटा वो इसलिए लेके आते हैं ना, आप एग्जाम आ रहा है ना, आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे इसी पे,
इसी चैनल पे केमिस्ट्री पढ़ाएंगे 11th 12th के लिए। जिसकी ऑडियंस ज़्यादा है पहले उसको टारगेट करेंगे, जब धीरे धीरे ऑडियंस बढ़ेगी, जैसे आपका प्यार बढ़ेगा, आप वीडियो ज़्यादा शेयर करोगे, और मुझे बात पता है वीडियो को शेयर भी करते हो, ठीक है, वैसे लगातार टॉपिक डिमांड पे हम आपको कराते रहेंगे। देखो अब ये क्या क्वेश्चन है, देखो अ एंगल विच एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना, इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 20 डिग्री। अब समझो कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या बताया था आपको, जिनको एंगल को जोड़ने पे कितना आता है हमारा 90 डिग्री आता है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एन एंगल टू बी एक्स, हमने एक्स डिग्री मान लिया एंगल, तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, देखो जोड़ने में कितना आता है 90 आता है, तो कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, उस एंगल में से 90 में दूसरे एंगल को घटा दो, ये उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल आ गया। जब छोटी क्लास में आपसे बोलते थे कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ, तो आप क्या बोलते थे 90 में से 20 को घटाते तो कितना आता था आपका 70 डिग्री आता था। सेम वही करा है हमने। अब बोल क्या रहा है कि जो आपका द एंगल विच एक्सीड इज कॉम्प्लीमेंट्री कितना 20 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट से कितना है 20 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। सर यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वेशन बनानी है। अब देखो x माइनस 90, ये माइनस इससे ओपन होगा तो क्या होगा प्लस एक्स इक्वल टू 20। सर मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, x और x कितना हो जाएगा 2x, 20 डिग्री ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका कितना 110, इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका 55। अब क्वेश्चन में देखते हैं पूछ क्या रहा है आपसे, तो एंगल बताना है आपको, देखो ये रहा 55, चाहे लाइन से एंगल में वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकते हो, आपको वर्ड प्रॉब्लम भी आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। सर ऑक्टागन क्या है, ये ऑक्टागन होता है जिसकी कितनी साइड होती है 8 साइड। अब एक कंसेप्ट और समझते हैं, आ जाओ कंसेप्ट पे वापस। देखो कंसेप्ट कितना प्यारा है, कहता है अगर कोई भी शेप हो उसके एक्सटीरियर एंगल को जोड़ने पे कितना आता है 360 डिग्री आता है। सर कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि फिर सर ट्रायंगल हो, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी शेप हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा आपका इज 360 डिग्री होगा। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल क्या रहा है, आपको बताया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑक्टागन का, मैंने बता दिया ना आपको, कोई भी शेप हो उनके बाहर के सारे एंगलों को जोड़ने पे कितना आता है 360 आता है, बस बात खत्म। चाहे वो ट्रायंगल पूछता, क्वाड्रिलेटरल पूछता, पेंटागन पूछता, इसने ऑक्टागन पूछा, हमें पता है सभी एंगलों को जोड़ने पे कितना आता है बाहर के 360 आता है, तो देखते क्वेश्चन को उड़ा दिया। समझ आया क्वेश्चन। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है। देखो अब इस कहानी को समझते हैं। अब ये फिगर दिया आपको CDB, देखो मार्क करो, पहले एंगल को हमेशा मार्क करा करो, CDB इस वाले एंगल को, ये वाला एंगल, और क्या बोल रहे हैं आपसे ADB ये वाला एंगल, ये बताओ अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। आप ध्यान से देखो, इसमें एक चीज नहीं दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं यहां पर ना ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिखते हैं, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो क्या होगा बताओ, AD ये लाइन इसके पैरेलल होगी, किसके BC के, और सेम ये लाइन इसके पैरेलल होगी, यानी कि AB पैरेलल किसके होगा DC के। यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है, तो इन दोनों को एंगलों को जोड़ने पे कितना आएगा 180 नहीं आएगा, यानी कि एंगल 60 डिग्री प्लस मैं ये वाला एंगल क्या लिखूंगा DBA प्लस 80 डिग्री, इन दोनों एंगल को जोड़ने पे कितना आएगा हमारा 180। सर हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो एंगल DBA और ये कितना हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा, तो माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 40 डिग्री। सर मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत सबसे बड़ी ये है, ये तो पूछा ही नहीं था, ये अब आपका कितना आ गया है, ये आपका आ चुका है
डी बी आपका आ गया 40 डिग्री। अब मुझे पता है ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। तो कितना आ जाएगा एंगल बताओ, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 80 डिग्री आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर ये वाला एंगल आ गया, ए डी बी आ गया। अब दिक्कत क्या है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो ये बताओ कैसे निकालोगे। अब कहानी में ट्विस्ट देखो, अगर ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है, और ये देखो जेड बन रहा है नहीं बन रहा, देखो ये देखो जेड नहीं बन रहा, यानी ये आपका इस एंगल के बराबर होगा, तो ये 40 तो ये भी 40 होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल से। तो हो गया हमारे, देखो एक आपका कितना आ रहा होगा, अब 40 80 दो ऑप्शन है आपके, ठीक है। तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर ऑप्शन क्या होते, 80 डिग्री और क्या होते, सी डी बी है ना, तो सी डी बी तो 40 है, यानी कि आपका सी डी बी देखो ये रहा, सी डी बी आपका कितना 40 है, और ए डी बी कितना आपका 80 है। तो आपका डी ऑप्शन क्या एकदम करेक्ट है। समझ आया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, अब आपसे बोल क्या रहा है, टू कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने पढ़ चुके हैं, वो कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनको जोड़ने पे कितना आता है, 90 डिग्री आता है। अब आगे क्या बोल रहा है, सच डैट 2 टाइम्स ऑफ मीजर ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अदर, यानी जो एक एंगल है ना वो दुगना है, और दूसरे वाले इससे दूसरा वाला क्या है उसका 3 गुना है। तो समझते हैं हम, देखो लेट आ एंगल, या लेट कर लेते हैं, लेट वन एंगल, एक एंगल कितना मान लेते हैं हम, 2bx, एक को हम x मान लेते हैं, एंड अगर एक x होगा तो देन एंड अदर एंगल, भाई दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, दोनों को जोड़ने पे 190 आता है। तो अगर एक x है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस एक्स। सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल क्या रहा है, कह रहा है एक एंगल 2 टाइम्स, यानी ये एंगल अगर क्या है 2 टाइम्स है, और दूसरा क्या हो रहा है फिर वो 3 टाइम्स के इक्वल है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, यानी पहले वाला एंगल अगर 2 टाइम्स है वो दूसरा वाला किसके इक्वल है, 3 टाइम्स के। तो देखो ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 270 माइनस 3x, ये कितना हो जाएगा 5x 270, 5 से कैंसिल आउट करो इसे, तो कितना आएगा 5 और 2 कैसे जाएगा तो कितना 4। तो देखो 54 है ऑप्शन में कहीं पर, ये रहा डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी आप सीखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आपने कहीं से देख लिया लाइंस कौन सी पैरेलल है, इस क्वेश्चन में दी हुई है, क्या दिया आपको, सी डी पैरेलल टू ए बी है। देखो सी डी का है, ये पॉइंट डी पॉइंट है, तो नहीं देखो ये सी डी ये लाइन किसके पैरेलल है, ए बी के। अगर मैं इसमें एक चीज अगर आपको ध्यान से दिख रही हो, क्वेश्चन हो जाएगा, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, वहां पर क्वेश्चन को जितनी जल्दी और जितनी आसान ट्रिक से कर सकते हो उतना बेनिफिट है, उतनी जल्दी हमारा पेपर हो जाएगा। तो देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, देखो ध्यान से, तो ये जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले के एंगल के बराबर होगा नहीं होगा। सर ये कैसे होगा, देखो अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर एक क्या है ट्रांसवर्सल है, ये देखो ध्यान से अंदर वाला एंगल और ये देखो क्या हो गया बाहर वाला, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे नहीं होंगे, यानी कि 3x किसके इक्वल होगा, हमारे y के इक्वल होगा। यहां तक बताओ, बट दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि सर मैं 3x की वैल्यू कैसे निकालूंगा। हमें पता है ट्रायंगल के अंदर को जोड़ देंगे कितना आएगा 180, 2x डिग्री 3x प्लस 4x कितना होगा 180 होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ये कितना होगा 9x इक्वल टू आपका 180, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 20 डिग्री आ जाएगी। सर मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब x की वैल्यू की तो पुट कर दो 3 इंटू में 20 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। देखो ऑप्शन में कहाँ पर है 60 डिग्री, ये सी ऑप्शन। फिगर कॉम्प्लिकेट पे सब ना, अगर आपने लाइंस देख लिया कौन सा अल्टरनेट लग रहा है कौन सा कोरस्पेंड लग रहा है कहाँ पर, तो क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, पॉलीगन की कितने दी है 160 डिग्री। अब समझो मेरी बात, अगर मैं मान लेता हूं हमें पता है इंटीरियर एंगल कोई भी शेप को और उसके एक्सटीरियर एंगल को जोड़ देते हैं हमेशा, तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 180 डिग्री।
इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल को जोड़ने पे कितना था 180 डिग्री। यानी अगर इंटीरियर एंगल कितना 160 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा हमारे पास 180 माइनस 60 डिग्री, तो 20 डिग्री आ गया। अब साइड बोल रहे हैं, नंबर ऑफ साइड। आज क्या देखिए ध्यान रखना, अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है ना, ये भी आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला एक्सटीरियर का, तो 360 अपॉन में 20। सर ऐसा क्यों करा? क्योंकि अगर बाहर की सारी साइड का सम कितने होता है, सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, और एक एंगल कितना बाहर का आपका 20 डिग्री, तो इसे काटोगे तो कितना आएगा आपका 18। यानी वो पॉलीगन की साइड कितनी होंगी 18 साइड्स होंगी। तो कहीं ऑप्शन में 18 है, देखो ये रहा बी ऑप्शन। समझ आया बेटा? मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई भी शेप हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा हमेशा 360 होगा। तो हमने क्या करा, पहले एक्सटीरियर एंगल निकाला, फिर 360 से 20 को डिवाइड करके देखा तो कितनी आ गई हमारी 18 साइड्स आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर देते हैं। ये जो आपको 75 है ना, ये पूरा एंगल है, ये पूरा 75 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट देखो कितना आसान बचा, अब कुछ नहीं बचा इसके अंदर। मुझे एक बात पता है, अगर ये एक्स है, अगर मैं इस लाइन को देखूं इसको और इसको देखूं, तो देखो ये अंदर वाले एंगल एक तरफ इंटीरियर एंगल को जोड़ने में 180 आएगा नहीं आएगा, यानी कि बट दिक्कत सबसे बड़ी है, ये टोटल हमारे पास कितना है 75। मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले ये वाला एंगल निकालता हूं। ये कितना 30 प्लस 110 कितना हो जाएगा 140, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा आएगा 180 में जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों को जोड़ने पे कितना आता है 180 आता है, ये 40 डिग्री आ गया। अब ये टोटल कितना हमारा 75 है, ये 40 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 35 डिग्री। सर यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना है हमारे पास, देखो ये हमारे पास कितना है, ये 60 डिग्री है, और हमें एक बात पता है, इन दोनों एंगलों को जोड़ने पे कितना आएगा हमारा 180, तो 35 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x डिग्री। अब ये तो आपको नहीं बताना पड़ेगा, सर इन दोनों को जोड़ने 180 क्यों आएगा, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए। तो कितना हो जाएगा आपका 95, उधर जाके माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 85, एक्स वैल्यू 85 आ गई। देखो कहाँ ऑप्शन में है 85, यार डी ऑप्शन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन में क्या है, फिगर दिया हुआ है आपको, ये पैरेलल लाइन है आपकी, ठीक है, और आपसे ये वाला एंगल 110 दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है उसी वैल्यू को देखो बस, EFD ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब देखो कैसे करेंगे, ये लीनियर पेयर है तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो देखो जेड बन रहा है, ये देखो ये जेड बन रहा, तो अल्टरनेट से भी कितना जाएगा 70 डिग्री। देखो ऑप्शन में कहीं 70 डिग्री है, ये रहा 70 डिग्री आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो अब ये क्वेश्चन क्या, ये भी बड़ा इजी है, ठीक है, समझते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 12 साइड, हमें नहीं पता कौन सी शेप है, पर उसकी साइड कितनी दे दी है 12 दे दी है, और पूछ क्या रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल पूछ रहा है। अब हमें एक बात अच्छे से पता है, फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, n-2 इंटू में 180 डिग्री, साइड कितनी है 12 में, 12 - 2 इंटू में 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू में 180, यानी कितना जाएगा 1800 डिग्री। कहीं ऑप्शन में है देखो, अब ऑप्शन में 18 डिग्री तो नहीं है, ठीक है, ये हो सकता है उनसे गलती हुई होगी, यहाँ पर क्या होगा 1800 डिग्री होगा, ठीक है, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आई होप हमने सारे क्वेश्चन कर लिए लाइन्स और एंगल्स के, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर के। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करो, लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।